वो पंजीकरण हुआ। तो इसमें एक बात तो ये है बड़े समझने की कि प्रभुपाद की जन्म कुंडली में लिखा था कि ये बालक 70 साल की अवस्था में समुद्र पार करेगा और एक ऐसे घर का निर्माण करेगा जिसमें पूरा संसार रह सकता है। और देखिए ये जो है 13 जुलाई 66 ये 70 साल के प्रभुपाद पूरे हुए। जन्म कुंडली में जो था 70 साल की अवस्था में, तो सन 66 में क्या हुआ, 70 साल के हो गए कि नहीं। तो 70 साल की अवस्था में ये घर का निर्माण, तो आज के दिन प्रभुपाद ने वो घर का निर्माण किया। ये घर इस्कॉन की जो स्थापना हुई, पंजीकरण हुआ, ये एक घर है, एक ऐसा घर है जिसमें कि पूरी दुनिया रह सकती है, पूरी दुनिया रह सकती है ना। विवेकानंद जो है बहुत उनका जो है मतलब प्रचार बड़ा शक्तिशाली होता था, लेकिन उनके एक मित्र थे तो वो उनको जो है हरा देते थे। वो कहते थे कि आपका इतना जो है बड़ा जो है सिद्धांत और बड़ा जो है आपका प्रवचन बड़ा जो है शक्तिशाली है, लेकिन जो भूखे हैं उनको आप भोजन दे सकते हो। जो भूखे हैं वो कहाँ आपका प्रवचन सुनेंगे, आपकी सिद्धांत को कहाँ सुनेंगे, आप उनको भोजन दोगे। तो विवेकानंद जो है वो उनका सिर झुक गया और रो पड़े और उठ के चले गए। तो विवेकानंद के पास जो है वो कोई जो है साधन नहीं था कि भूखों को भोजन खिलाएं। करुणा तो थी उनके अंदर, लेकिन वो जो है उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि भूखों को कैसे भोजन कराएं, और वो पड़े। तो बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। लेकिन प्रभुपाद ने जो है ये चुनौती दी कि जितने भी लोग हैं सब आ जाओ यहाँ पर नाचो गाओ हमारे साथ, जो है कीर्तन करो, नृत्य करो, और मैं भोजन दूंगा। ये जो है मतलब प्रभुपाद ने श्री कृष्ण के बल पर किया कि कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति अनन्य भजन करता है, और प्रभुपाद के पास जो है ये जो है तरीका था, कार्यक्रम था अनन्य भजन का। अनन्याश्चन्त्यन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से कोई भजन करे तो कृष्ण जो है भोजन करेंगे। अब कृष्ण पर तो किसी को विश्वास नहीं, कृष्ण को तो कोई जानता नहीं, तो प्रभुपाद अपने ऊपर जिम्मेदारी थे, मैं भोजन दूंगा, आप अनन्य भजन करो, हमारे साथ में आओ, अनन्य भजन करो, नियमों का पालन करो, 4 नियमों का पालन करो, माला जप करो, कीर्तन करो, तो मैं दूंगा। तो लोग कृष्ण को नहीं जानते, तो प्रभुपाद ने अपनी तरफ से और करके दिखाया, ये सब करके दिखाया। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि 70 साल की अवस्था में जो थी भविष्यवाणी की जन्म कुंडली में कि ये बालक जो है समुद्र पार करेगा, वो एक ऐसे घर का निर्माण करेगा जैसे पूरी दुनिया रह सकती है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 22 जो है 2022 में जब मिले थे, 1922 में जब प्रभुपाद मिले थे उनसे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम समुद्र पार जाओ। उन्होंने तो ये कहा अंग्रेजी भाषा में, तुम जो है एक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संदेश जो है प्रदान करो, तुम्हारे पास वो शक्ति है। तो प्रभुपाद इस प्रकार का प्रयोग कर रहे थे कि विदेश में जाना तो मतलब उनके लिए भी सोचना मुश्किल था कि विदेश में कैसे जाएंगे। तो वो प्रयोग कर रहे थे इसी प्रकार से कि संदेश जो है भेजें, और किसी को जो है लोगों से मांगते थे कि हमें अपने एक पुत्र दे दो, हम उसको विदेशों में भेजेंगे, और कृष्ण भावनामृत का प्रचार, उसको जो अच्छा प्रचारक बनाएंगे और भेजेंगे। तो प्रभुपाद को एक भी व्यक्ति ने जो है अपना पुत्र नहीं दिया। प्रभुपाद कहते आपके कई पुत्र हैं, आपके 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र, एक हमें दे दो। एक भी पुत्र नहीं मिला प्रभुपाद को कि जो है वो भेजें, इस आंदोलन की स्थापना हो, तो जो है सफलता नहीं मिली। तो जन्म कुंडली में जो बात लिखी है वो भी मतलब सत्य होनी है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो आदेश है वो भी पूरा होना है। तो इस प्रकार से जो है मतलब प्रभुपाद को विवश होना पड़ा कि उनको जो है उनको ही जाना पड़ेगा, वो किसी को भी नहीं भेज सकते, या कोई जो है अपना पुत्र देने के लिए तैयार नहीं, कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं। उनके शिष्य जो है वो प्रभाकर मिश्र, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र भी मिले थे,
लेकिन वो संस्कृत के विद्वान थे और वो जो है अपनी दूसरी उनकी योजना थी और वो प्रभुपाद के साथ भी नहीं रहे। इस प्रकार से प्रभुपाद को जाना पड़ा। और दूसरी बात ये डेविड के संबंध में हमें थोड़ा और समझना होगा कि डेविड जो है, प्रभुपाद तो बहुत आशा करते थे डेविड से, लेकिन फिर जब ऐसी स्थिति आ गई कि वो आक्रमण ही करने वाला है और प्रभुपाद अब जो है वापस नहीं जाना चाहते, सामान भी छोड़ करके आ गए थे बाहर। और फिर जो कार्य था उसने प्रभुपाद की सहायता की, तो डेविड के घर से सामान भी जो है सब ला करके और उन्होंने शिफ्टिंग की, प्रभुपाद की शिफ्टिंग की। और बाद में अगर मतलब कुछ ऐसी बात आई प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद कहाँ जाएं, तो किसी ने कहा कि प्रभुपाद डेविड जो है आपको चाहता है कि आप उसके साथ रहें। तो अब इसमें जो है हमें विचार करना पड़ेगा कि मतलब प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया। प्रभुपाद जो है अब डेविड के पास दोबारा नहीं जाना चाहते थे और ये उत्तर दिया कि हाँ, वो सीखना तो चाहता है? भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद वो आपसे सीखना चाहता है, भारतीय कल्चर संस्कृति सीखना चाहता है। हाँ, ये लोग सीखना तो चाहते हैं, सीख लेते हैं, फिर बाद में अपने गुरु की हत्या करके वह हत्या भी कर देते हैं। ये लोग ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद ने हमेशा के लिए डेविड को त्याग दिया। डेविड फिर कभी आया मिलने के लिए प्रभुपाद से, तो ऐसे अच्छी भावना में उसने जो है इशारा किया प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने भी इशारा किया अच्छी भावना में। तो कोई मतलब शत्रुता तो नहीं की प्रभुपाद ने, लेकिन साथ साथ ये भी कि उसको दोबारा आप मौका नहीं दिया, उसको दोबारा मौका नहीं दिया। अब अगर वो चाहे तो प्रभुपाद के शिष्यों से मिल सकता है, लेकिन अब जो है प्रभुपाद से नहीं मिल सकता। तो ये भी एक तरीका है कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा अगर अपराध करता है कि उसको उस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता, तो अब जो है वो आपसे नहीं मिलेगा, आपके संपर्क में जो भक्त उनसे मिल सकता है और उससे कुछ सीख सकता है और आपके भक्त का भक्त बन सकता है, आपके शिष्य का शिष्य बन सकता है। फिर आपका शिष्य नहीं बनेगा, आपके साथ जो है उसका संबंध नहीं रहेगा। ये जो है एक तरीका ये भी है, तो हमें ये भी समझना चाहिए। तो आज का जो दिन है वो ये है कि प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया है ना, जो पंजीकरण हुआ, एक ऐसा घर बनाया जिसकी कोई दीवार नहीं है, इसकी जो है 4 दीवारी बाउंड्री नहीं है ना, और घर जो है ऐसा है कि इस घर में जो है लोग रह सकते हैं। तो कोई अपने घर में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन वो इस प्रभुपाद के घर में है, अगर वो नियमों का पालन करता है, 4 नियमों का पालन करता है, 16 माला जाप करता है, तो वो जो इस घर के अंदर ही है। तो ये जो है आज का दिन बहुत ही जो है ऐतिहासिक है और बड़ी जो है ये नाटकीय तरीके से प्रभुपाद ने जो है ये कार्यक्रम बनाया था कि अगर प्रभुपाद पहले से बोल देते कि भाई आप लोग रुके रहना, बाद में जो है सिग्नेचर लिए जाएंगे आप लोगों से, तो सब भाग गए होते। तो प्रभुपाद ने गीता क्लास रोज़ की तरह गीता क्लास दिया और किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई मतलब ये कार्यक्रम है कि भाई पंजीकरण होगा इस्कॉन का। तो प्रभुपाद जो है लेक्चर देते रहे और फिर मिस्टर गोल्ड स्मिथ कहा कि आप प्रश्न कोई पूछ सकते हैं, आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वो खड़े हो गए और खड़े हो गए उन्होंने कहा कि हम एक संस्था बनाना चाहते हैं और मुझको सिग्नेचर की ज़रूरत है। तो प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, हाँ सिग्नेचर ले लो, तुम सिग्नेचर दे, तो नाम ले करके तुम सिग्नेचर कर दो, तुम सिग्नेचर कर दो। तो ये प्रभुपाद का जो है मतलब बड़ा अच्छा चालाकी थी, ये चालाकी थी प्रभुपाद की, है ना। नहीं तो ऐसे जो है कोई सिग्नेचर करे तो सोचे मैं कहाँ फंस गया, मैं सिग्नेचर कर दूंगा तो मेरे ऊपर कुछ और भी भार आ जाएगा, कोई बंधन आ जाएगा, कुछ फंस जाऊंगा मैं। तो प्रभुपाद ने मतलब इसको इतना सामान्य तरीके से उनको कहा भाई सिग्नेचर कर दो। और वो जो लड़के थे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 4 नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, माला भी जप नहीं कर रहे हैं। वो तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि कुछ 4 नियमों का पालन करें, सिग्नेचर कर दिए उन्होंने केवल, लेकिन इसमें भी जो है कोई उनके लिए बंधा नहीं था कि वो 4 नियमों का पालन करेंगे, माला जप करेंगे, कुछ कोई नहीं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है, लेकिन वो समय 70 साल की अवस्था का समय था जब घर बनेगा, इसलिए झांसी में भी जो है वो कार्य जो है सफल नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में लिखा है कि समुद्र पार करेगा,
है, और 70 साल की उम्र में ये घर बनाएगा। तो वो समय था, उसके अनुसार जो है ये कार्य हुआ, जो ठीक समय पर जो होना था। भविष्यवाणी जो है उसी प्रकार सत्य हुई, जैसा उनके जन्म के दिन लिखा हुआ।